भारत माता की गोदी में विराजे छत्तीसगढ़ महतारी की अजरा के छांव में आपके पावन ग्राम गोरई के पावन माटीला हमार नवज्योति महिला मानस मंडली भाठा गांव ग्रुप की ओर से कोटि कोटि के प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन धरा धाम में विराजे दशरथ के समान पिता मल्ला, कौशल्या के समान महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान बहनी मल्ला, डेहरी के अंजोर करैया छोटे छोटे नानवे नानवे लड़का मल्ला, उच्च पद में विराजे निर्णायक गुरुजन के चरण कमल में राम रथला सुचारू रूप से हाँकने वाला संचालक महोदय जी के चरण कमल में हमार नवज्योति महिला मानस मंडली भाठा गांव ग्रुप जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम ही स्वीकार कराऊं। धन्य है हमार भाग्य कि आपन के प्रेम और दुलार लपा करके आए हैं और आप सब संतगण मन के दर्शन पाए हैं। हमारे गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि होती, कोनो प्रकार की गलती होती, वो गलती पर आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हैं। काबर की कहे जाते ना, जब बालक कहतो तरी बाता सुना ही मुदित मन पित और माता। जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बालिका कतको बड़े गलती करही उकर हर गलती ला हर माता पिता हंस के स्वीकार करते और अपराध ल क्षमा करते। आज आप सबों के बीच में हनुमान छोटे छोटे बालक बालिका के समान व्यास मंच में विराजमान है। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि होती ओकर पुनः क्षमा प्रार्थना। काबर की मोला मालूम है मोर पास में कुछ भी नहीं है। ये व्यास मंच में आप सबके माया दुलार प्रेम न पाए बर आए हैं, लेकिन मोला पता है का कि मोर पास में न राग है न अनुराग है, न कला है न कला है, न रूप है न रंग है, न बुद्धि है न विवेक है। फिर भी प्रयास करेगा बैठे हो आप सबके बीच में राम रस परोसेगा, राम रस की बगिया ला महकाएगा बैठे हो। मेरा विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखो। चलिए एक प्यारा सा गीत माता रानी के चरणों में समर्पित तेकर बात कथा प्रसंग में करबो चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की भैरवी प्रिय रामचंद्र
रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की। बस बस, बहुत जयकारा आप सबके द्वारा। इतना सुंदर जयकारा लगाए हो कि मानस पंडाल है गूंज गए। भाई आज तो आपके गांव में रामायण के तीसरा अंतिम दिवस है ना, तो इतना आराम से इतना ढेरिया के जयकारा काबर बोला। जयकारा में जरा जोश हो जाए, थोड़ा आनंद, थोड़ा उमंग हो जाए, तभी जयकारा में आनंद है ना। और नहीं तो मतलब सुस्ती रही और तुम हमू मतलब सुस्ती रहो। तो चलिए एक बार जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के, अगर दोनों कभी कहते कि जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर, तो जैसे आपको किस्मत सुपर बनाना है ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाना पड़ेगी और जयकारा बुलाना भी पड़ेगी। यार आप सब चलिए बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सीता मैया की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। क्या बढ़िया, एक नंबर श्रोता। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरावत रहा दिक्कत पर पता नहीं हमारा कितना जतन करना पड़ता है, कितना हंसाए बर प्रयत्न करना पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा हंसत रहूं, मुस्कुरावत रहूं तो तुम्हारा फोटो बढ़िया है ना। हाँ, फोटो खिंचवाए बर जाए पहली मोबाइल के जमाना नहीं रही से, हाथों हाथ मोबाइल नहीं रही से, तब फोटो खिंचवाए बर जाए पहली हमर सियान मन ला पूछू ओवन फोटो स्टूडियो में जाए ना, तो फोटो खिंचवाए बर जाए तो कैमरा वाला बाबू सामने में फोटो खिंचवावा थे, तो वह मन बार बार कहा स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। अब समझ के तो मुस्कुरा गए और नहीं समझे थे चुप पे देखत रहा, तो कैमरा छोड़ के आती और आके मन बताती दाई थोड़ा मुस्कुराइए ना प्लीज, आँख तो नहीं खोलिए ना। तब वो थोड़ा सा मुस्कुराए और थोड़ा सा मुस्कुरावे ते मत जीवन भर के लिए तो फोटो बड़ा सुंदर आते हैं। अब सुंदर फोटो खिंचवाना है, सुंदर चेहरा बनाना है, तब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरावत रहे बर लागी। अब तो हाथों हाथ मोबाइल के जमाना है, धरे दिन भर तैयार हो तो सेल्फी जमाना, मुंह मटका मटका सेल्फी लेवा। फोटो सुंदर आएगी कि बस मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, ये जिंदगी का प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 30 मोलापन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मोला चर्चा करना है। बाबा जी महाराज के लेखनी में लिखे हैं कि नाम पहाड़ो दिवस में से ध्यान तुम्हारे कपाट। हनुमान जी महाराज लंका में आ गए राम जी के दूत बन के, और लंका ला पूरा खोज डरी काला कि रावण कहाँ है तेला। रावण ला हनुमान जी महाराज देखे नहीं रही से, वो रावण ला पूरा जगह खोजिस तो एक जगह मिली रावण। और खोजत खोजत हनुमान जी महाराज न सीता पैस न रावण ला पैस, लेकिन एक भगवान के भक्त जरूर पैस। कौन ला? विभीषण जी महाराज ला। और विभीषण जी महाराज ही जानकी पता बताइस, जानकी मैया से मिल गए। हनुमान जी महाराज लंका भी जला दिस, अब रावण से भी मिल गए और सीता मैया करा ले चिन्हारी लेके हनुमान जी महाराज वापस पहुंचे। राम जी के पास में वापस गए तो सब बानर और आए ही समन समुद्र के वो तट में इंतजार करत रही से। सब मिलके राम जी के पास में गए हैं, राम जी के चरण कमल में प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र जी ला बतावा थे कि प्रभु माता जी वहाँ बहुत दुखी है, माता जी से मैं मिल के आए हूँ प्रभु, वो बहुत दुखी है। अब बिल्कुल देरी मत करो प्रभु, माता जी ला जल्दी बंधन मुक्त करके वापस। भगवान राम जी वहाँ स्फटिक शिला में बैठे हैं, मुस्कुरावत हैं।
सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने पूछिस कि वो लंका कैसना है जिहा के राजा रावण हरे जिन्हा सीता बलपूर्वक चोरी करके ले गए हैं, तो वो लंका के राजा कैसना है, वो लंका कैसना है, कति करा बसे है, कत्ता सुंदर है। पहले वो लंका के विस्तार करके बता हनुमान कि लंका कैसन है। तो हनुमान जी महाराज बताइस कि इसकी प्रभु त्रिकुट पर्वत के ऊपर में लंकापुरी बसे है। कहाँ? त्रिकुट पर्वत के ऊपर में, जी हाँ, 9 लाख काठ के सुंदर महल है। हनुमान जी महाराज लंका के वर्णन करत है ना, लंका कत्ता बड़े है, कहाँ तक बसे है, का बसे है। वहाँ के मनोहरता प्रभु इतना सुंदर है, जी हाँ, 5 लाख पत्थर के मकान है, 9 लाख कटवा के मकान है, 7 करोड़ तांबा के मकान है, 4 करोड़ चांदी के मकान है, 4 करोड़ सोना के मकान है, 1 करोड़ माणिक के मकान है, 6 करोड़ बड़े बड़े घास फूस के और 9 करोड़ बांस के मकान है, जेमा छाल रखा है, 9 करोड़ स्फटिक के मकान है, 1000 करोड़ नीलमणि के मकान है। और ऐसा सुंदर राज्य में राजा रावण अकेला वहाँ के राजा है। अतका झन के बीच में वहाँ राज्य करने वाला राजा हरे प्रभु। और वो का राज्य में वो राज्य जहाँ है लंका बसे हैं, वो लंका के बाहर में 14 कोस दूर अशोक वाटिका नाम के एक सुंदर उपवन है प्रभु, रावण के बगीचा है। यहाँ जगत जननी सीता माता ला अशोक पेड़ के नीचे में बंदिनी बना के रखे है और अब्बर झन राक्षसनी मन पहरा देवा। राम जी मुस्कुरा कुछ बता हनुमान, सीता करा मिले न कैसे है सीता? हनुमान जी महाराज जिनला बाल ब्रह्मचारी के वो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के बारे में पूछिस। हनुमान जी महाराज बताते कि प्रभु सीता तो वहां हमें बहुत दुखी है, दिन रात रोवत है, दिन रात आंसू बहावत है, खाए पिए छोड़ दे सुखा गए, जटा झूठ बेनी है एक ठन लटिया गए हैं, पत्नी डुबली बने दिन भर तो याद करत रहे, दिन भर रोवत रहे। भगवान राम सुन के मुस्कुरा दिस और हनुमान जी महाराज ने पूछिस कि हनुमान बता वो सीता हाँ जिन समय अयोध्या में निकले हो वनवास जाए बर वो समय सीता जी मल कहेरी से कहा कि प्रभु बोला अपन संग में वनवास में ले जा, और अगर वनवास में नहीं ले तो वनवास में साथ में लेके तब हो जाऊं और नहीं लेके तब हो जाऊं। कैसे लेके तो शरीर जाऊं और नहीं लेके तब मोर धड़ है यहाँ रही और मोर प्राण का तो संग में जाऊं, और बिना मैं रह नहीं सकूं ऐसे की। तब बता हनुमान सीता हुआ अकेला है मोर बिना, तब कैसे रखे हुआ सीता, कैसे जीवित है वहाँ सीता, अभी तक वहाँ जीवित कैसे है? एक पति के प्रश्न एक पत्नी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगावा थे। पत्नी के प्रेम में संदेह नहीं, लेकिन पत्नी अभी तक जीवित कैसे है? काबर की वो कह रही है कि प्रभु मैं तोर बिना जिए नहीं सकता, तोर बिना रह नहीं सकता। वो सीता वहाँ कैसे जीवित है? नाम बहारू दिवस निसी हनुमान जी महाराज बताइस कि प्रभु एक बात बता वो मारे ही भालो कैसे? सीता कहिस कि तोर बिना जिए नहीं सको, तो मैं बता तो प्रभु वो तोर बिना मर घालो नहीं सके, मारे ही कैसे? काबर नाम बहारू दिवस निसी, तोर नाम ला 24 घंटा वहाँ रटा थे प्रभु, 24 घंटा 8 प्रहर जेकर नाम पहरा देवा थे ओकर प्राण कैसे निकली? काबर ध्यान तुम्हारे कपाट, तो ध्यान है प्रभु, तो चरण में सीता माता के ध्यान है। जिन कपाट बरोबर एक कमरा में बंद सीता है तो ध्यान हो कमरा के कपाट हरे, लोचन पज नित जंत्रित, दोनों आँखी ले आंसू बहावा थे, और जिन आँखी के माध्यम से सीता मैया तो छवि देखे वो हृदय में विराजित करके रखे हैं। अब बताओ वो आँखी के पहरा देने वाला ये पलक रूपी कपाट दिन भर बंद हुआ के रोई में, तो कर प्राण कति रहल ले निकली प्राण जान नहीं बात, प्राण कति रहल ले निकली। सीता की हिस्क पर बिना
मरा थे न जिया थे, वो तो बीच में हटके दुनिया में प्रभु रोवा थे। ओला छुड़ा ले, ओला बंधन मुक्त कर प्रभु, बहुत तकलीफें हैं परमात्मा। दिन रात पर नाम की जपत करते, दिन रात पर नाम लगा है प्रभु। बस ओला कुछ नहीं सूझे, कुछ नहीं दिखे। दिन रात अपन पाँव ल देखत रहते, काबर पाँव ल देखत रहते कि राम जी के एक पाँव दाहिना वाला और सीता मैया के एक पाँव बायां वाला, दोनों के पद चिन्ह एक बराबर, निज पद जंत्रित, दोनों के पद चिन्ह एक बराबर हैं। काबर कि राम जी भगवान विष्णु हैं तो सीता मैया माँ लक्ष्मी है, दोनों के पद चिन्ह एक बराबर हैं। तो अपन पाँव ल दिन भर देखत रहे प्रभु, और ओमा आपके सुंदर छवि के दर्शन करत रहे। तो ये बात बताओ, जिन छवि में आप बसे हो, जिनमें आपके दर्शन हुआ थे, वो सीता मैया के प्राण निकली ही की बात, कति दिशा ले वकर प्राण निकली, किस प्रकार से वो मारी। वो सीता मैया बहुत दुखी है और अभी तक अपन प्राण ला रोक के राखे हैं। ये हनुमान जी महाराज माता सीता के सुंदर देख के आए हैं, दिला पूरा दृश्य ला लंका के और सीता के बारे में हनुमान जी महाराज राम जी ला बता। और ये प्यारा प्रसंग वाला चर्चा करे बर मिले हैं। अब अभी प्रसंग में चर्चा कर तो फिर से एक प्यारा सा भजन के बाद, और ये सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। तोरी यदुरा मातने सुखावे, कबिया ले तोरी संदेसिया रे। भक्ति के बादल छावते होवे, अबे आ जाओ रे रघुरैया रे। मोरे मन के फुलवारी भक्ति के फूल फूलते हैं ना। रही रही तोरी चेहरा घुघराई, मोरे नैना झुलते ना। कबूतैया पे मुर्रा देखते
सियावर रामचंद्र की जय। चलत मोह चूड़ामणि दिन्हि रघुपति धूरे लाय दिन्हि नाथ युगल लोचन हरिवारी वचन कहे कछु जन। भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज ने पूछा थे कि हनुमान सीता कैसे हो वहां? तो हनुमान जी महाराज सजल नयन से रूंधे हुए स्वर से हनुमान जी महाराज सीता मैया के रहनी कैसे है, सीता मैया किस प्रकार से अपन प्राण न संभाल के रखे हैं, किस प्रकार से राम नाम के भरोसा अपन प्राण न रोक के रखे हैं, बोला हनुमान जी महाराज राम जी के सामने प्रकट कर। हनुमान जी महाराज के ये शब्द में, ये स्वर में जो करुण है वो भगवान राम जी के हृदय लक्ष्मी, राम जी के दोनों नयन भी सजल हो गए। हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु जब मैं वापस आऊं की कहत रही हूं तब माता जी मला एक चिन्हा दी से मैं आपके दिए हुए मुद्रिका निशानी ला माता जी ला दे हूं और माँ हाँ वापस आए बेरा महूल एक ठन निशानी दे है प्रभु। ये वो निशानी है रे, कौन सा निशानी? चूड़ामणि। चलत मोहि चूड़ामणि दे, बोला ये चूड़ामणि निकाल के दे है प्रभु। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में ले जाके धर दे। भगवान राम जी उस चूड़ामणि ला देखे तो तुरंत अपन हृदय से लगा दी ये वही चूड़ामणि है रे जिन्हा सीता के पास में रही। बोला देखते ही हृदय से लगाते ही भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल नयन दोनों आंखें सजल हो गए, आंसू बह निकली, नाथ युगल लोचन भरी बात। प्रभु श्री राम जी की आंखें भी सजल हो गए, आंसू बह गए। काबर हनुमान जी महाराज की ओर देख के पूछे प्रभु कि हनुमान बचन कहे कुछ जनक कुमारी, ये लग दिस तो वो कुछ बोलीस कि नहीं बोलीस, कुछ कीस कि नहीं कीस, बोला पूछीस नहीं, बोला याद करीस नहीं, अरे कुछ तो ऐसे शब्द भेजे हुई, कुछ तो स्वर सुनाई हुई, कुछ तो संदेशा भेजे हुई, बताओ हनुमान वो जनक दुलारी कहाँ की सीता कहाँ की? हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु केवल तो माता जी बहुत कुछ की से, लेकिन सबसे पहले अनुज समय कहते हो प्रभु चरणा माता जी मला आए कि बेरा की बेटा हनुमान ते वापस जात हसना ते जाबे ते सबसे पहले मोर प्रभु के अनुज लक्ष्मण समेत दोनों भाई के चरण के वंदना करबे, मोर कतिल दोनों जल्ला प्रणाम सुना देबे हनुमान। दीन बंधु प्रभु प्रणताम और किस की प्रभु माता जी बहुत दुखी है, वो तो सब दीन के ऊपर दया करने वाला हरे, लेकिन काबर बोला इतना दीन ही छोड़ते हैं मोर ऊपर प्रभु दया काबर नहीं आवत है। अरे कौन से मोर जीवन में ऐसे पाप होए होही, कौन सा ऐसे गलती होए है जेकर से प्रभु मोला अपन से दूर राख के अतका बड़े सजा देवा, मोला बंधन मुक्त करे हनुमान, मोला आके ले जाए या फिर मोर शरीर से प्राण निकल जाए, शर्त तो केवल दो। हनुमान जी महाराज सीता माता के जो भाव देख के आए हैं, सीता माता के जो करुण रस सुन के आए हैं, वो करुण रस ला हनुमान जी महाराज सीता माता के शब्द के माध्यम से ही भगवान राम जी ला सुनावा थे कि इसकी मन क्रम वचन चरण अनुरागा कही अपराध नाथ मोहि त्यागा। कौन से हमारा अपराध के कारण मोला छोड़े हैं हनुमान, बहुल पता नहीं चली से इससे कहा कतको गलती करने वाला मल्ला, कतको बड़े बड़े अपराध करने वाला मल्ला ते सहज ही दर्शन देता, सहज में ही सब लोग मुक्ति देता, लेकिन वो तो माता जी है, वो कल से ही से का अपराध हो गए प्रभु कि आप बोलो छोड़ दे, आप बोलो विसार दे, भुला दे। हनुमान जी महाराज की राम जी कहते कि नहीं हनुमान, अब हनुमान लगलो प्रभु का बताए, काबर की प्रभु के और सीता जी के बीच में जो बात होए है बोला अभी तक कोई दूसरा जीव जाने नहीं। भगवान तो ईश्वर है,
और शक्ति, ये दोनों के ही बीच के बात है जिनला आसानी से जीव समझ नहीं पाए। और हनुमान जी महाराज जब प्रभु का बताए, लेकिन फिर भी किसी हनुमान ऐसा कोनो बात नहीं। काबर ऐसा कोनो बात नहीं है कि सीता कहा थे कि मोर कौन से अपराध के कारण मोला छोड़ दे, कौन से अपराध के कारण प्रभु मोला विसार दे, भुला गए। सीता की गलती नहीं है, लेकिन एक केवल रावण ला जाके मारना है, रावण ला वो अपराध के दंड देना है, तेकर सेती सीता आज निमित्त बन गए है। सीता है एक जरिया बन गए है। और सीता ला कोनो रावण चोरा के नहीं लेतीस तो हमन जबरदस्ती रावण ला मारे बर यहाँ तक नहीं आते। सीता है एक जरिया, एक माध्यम है, कोई ना कोई जरिया कहीं तक पहुंचे पर जरूरी होते। तेकर सेती सीता केवल एक माध्यम है। इमे भले सीता ला दुख मिला थे, लेकिन हनुमान एवं सीता की गलती नहीं है। और हम का सोचता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी है सीता ला अपन से दूर कर दे है, सीता ला अपन से दूर रख के है। सीता माता है जब राम जी से दूर है तब वो राम जी के प्रश्न पूछिस कि बता सीता मोर बिना जीवित कैसे है। तो एक पति ला एक पत्नी के ऊपर कितना विश्वास होते हैं, कितना विश्वास होना चाहिए। अब एक पत्नी ला एक पति के ऊपर भी कितना विश्वास होते और कितना विश्वास करना चाहिए। ये तो एक पति ला मालूम है कि सीता ला का विश्वास है मोर ऊपर भी। राम जी जाना थे कि सीता मोर बिना नहीं रह सके, फिर भी हनुमान जी महाराज ला पूछिस कि सीता किस प्रकार जीवित है, लंका में रह के कैसे जिया। पूछे के तात्पर्य का है, कारण का है। एक पति के भाव से पूछिस कि एक राजा के भाव से पूछिस कि एक राजकुमार के भाव से पूछिस, कारण का है। राम जी तो अभी एक पूछिस तो एक पति के भाव से पूछे कि सीता वो हमर बिना जीवित कैसे है। एक राजा के भाव से अब बतावत है कि सीता एक निमित्त हरे, एक जरिया हरे कि मला रावण ला मारना है, राक्षस कुल ला तारना है और सीता वापस लाना है। तेकर से तिमे सीता ला निमित्त बनाए। ये एक राजा के विचार है। और सीता और हनुमान जी महाराज के बीच में जो वार्ता हो रही सो सारी बात ला हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में बता दी। और राम जी महाराज सीता के बात सुन के बहुत भाव विभोर हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और मन में विचार कर रहे कि अब विलंब नहीं करो हनुमान, अब तो पता मिल गए ना, ते मला बता दे कि सीता कहाँ है, कैसे है, तो जल्दी सीता ला लाने के हमन प्रयास करबो। जल्दी ऐसे कोई योजना बनाबो, कोई उपाय बनाबो, कोई तरकीब लगाबो कि सीता ला हमन कैसे लाना नुहल वापस। ये हमारे मन के एक उद्देश्य है। और यही उद्देश्य में भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, जामवंती सब मिल के अब विचार विमर्श करा दे कि सीता लाना कैसे है। और ये प्यारा प्रसंग ला ही करा देवन विराम का लीलावती के संगे 5 मिनट है शेष। तो चलिए 5 मिनट के शेष ही सबसे ज्यादा विशेष हो। और विशेष के ये है परिचय पत्र में लिखा है, इसमें देखे हम कि स्वच्छता अभियान के बारे में बोलना है, स्वच्छता के बारे में। तो स्वच्छ कौन करी और गंदगी कौन करी। स्वच्छ करने वाला गलत हमीच मन हन और गंदगी फैलाने वाला भी हमीच मन हन, कोई दूसरा गंदगी नहीं फैलाए। शहर मन में कचरा गाड़ी आते और कचरा गाड़ी आते ना तो गाड़ी मन में बढ़िया गाना बाजत रहते का गाड़ी वाला आए है घर से कचरा निकाल, है ना। तो कचरा कौन निकालना, घर वाली मन ना। और कचरा कौन फैलाते, घर वाला मन, पाउच खवैया मन, गुटका खवैया मन, वही मन जगह जगह कचरा फैलावा थे, खुर के जीरा थे, गुर्र के खावा थे, पुर्र के पुचका, है नहीं। वक्रे मन के काम है। दीवार इतना सुंदर लिपे पोते रही हमार दीदी मन, तो वही में जा पिच चले थुकत। जगह जगह लिखाए रही कृपया यहाँ गंदा ना करें, साफ सुथरा रखें। ये सब ना करें। काबर मत करो, काबर की जिन जगह हमन स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, तो हमी मन ला साफ करना पड़ी। और हमी मन गंदा करने वाला हरन, तो गंदा करने वाला मन खुद सुधार जान, दूसरा सुधारे की जरूरत नहीं है। हम क्या मतलब संदेश में हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग को बदलने की जरूरत नहीं है, सबको सुधारने की जरूरत नहीं है। बस एक
संकल्प ले लो कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम अपन आप लोग सुधारन, तो एक एक करके देख देख के एक दूसरा में सब अपने आप सुधर जाई, अपने आप बदल जाई। और स्वच्छता अभियान चलाए के जरूरत ही ना पड़े कि साफ सफाई करना एकदम जरूरी है। सब अपन अपन घर के माटी साफ करी, गाँव गली इसने रोज के साफ हो जाइए। तो ये ला एकदम ध्यान रखना है और कचरा नहीं करना है सब ला। का हो गई भाई? चलो चलो वहू सुने बना आए हैं हनुमान जी। चलिए 5 मिनट से इसी विषय से हनुमान जी महाराज के चरणों से एक प्यारा सा भाव, प्यारा सा गीत तेकर बाद में लेगो विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आराम से शांति से वाला निकलन दो और ओकर बाद सब अपन अपन जगह में आराम से विराज जाओ, सब अपन अपन जगह में आसन पा जाओ। श्री राम श्री राम। बिलपन सित हनुमान की जय। लाल दिहलानी लसे हरि धरलाल लंघो वज्र दिहटाना बलने जय 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 कपीशू जय 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 कपीशू। कहते हैं लोग उसे राम का दीवाना झूम झूम नाचे देखो ये हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हे राम सिया राम, राम सिया राम,
श्री राम श्री राम। जयकारा बुलाना पड़ी और तुरंत ये भजन पूरा करना है। काबर पीला वक्त एकदम जलते छे ना, उन न्याय में देरी नहीं करे। बोले श्री रामचंद्र की श्री राम। दोनों हाथ दो ऊपर उठाओ, एक दूजे से उनको मिलाओ। दोनों हाथ दो ऊपर उठाओ, एक दूजे से उनको मिलाओ। आजा सज बार लगा लो, नजीब तेरे नसीब तेरे
Thank you.